दो गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणीशी धापचेसो गुरु कृपासी पाइया अकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभिया वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। जड़ देश है ये, भवसागर है ये, मृत्यु लोक है ये। जो है मन ही माया है, मन ही प्रकृति है और मन ही भवसागर है। मन ही जड़ देश है और मन ने ही जो है जीव को जो है पकड़ रखा है। ए जियारा तू अमर लोकसी परिय काल बस आई हो मने स्वरूपी देव निरंजन तो ही राख्यो भर माई हो तोह के सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन बाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा तामे तो को राखी हो। ए जियारा तू अमर लोकसी परिय काल वर्ष आई हो। मने स्वरूपी देव निरंजन तो ही राख्यो भर माई हो तोह की सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन बाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा तामे तो को राखी हो। ए जियारा तू अमर लोकसी परिय काल वर्ष आई हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में तन धरि सुखिया काहू न दीखा जिन देखा
सो दुखिया। उदयास्ते की बात कहता हूँ, सबको नयन पीखिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये कौन कहा है? तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्ते की बात कहता हूँ, सबको नयन पीखिया। ये वाणी जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की है। तन धरी, जिसने भी शरीर धारण किया, कोई इस संसार में सुखी नहीं है। तो आपको तो मानव जन्म मिला है। मानव जन्म को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, क्योंकि वो लोग जो है शुभ कर्म करके देवलोक तक रह गए। देवता लोगों को भी सुख दुख होता है। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, देवताओं को भी सुख दुख होता है। आप भेद नहीं समझते। ऐसे ही मैं एक जगह ऐसे ही बात कर रहा था, तो बोले देवता लोगों को कहाँ मतलब जो है उनको तो आनंद ही आनंद है। मैं बोला नहीं भाई, सबसे दुखित जो है देवता लोग ही होते हैं। तो बोले कि जो है वो समझाइए, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। मैं बोला आप देवताओं की जो है कथा कहानियां सुने ही हैं, जो है भक्तायास प्रभु का करे, भक्तायास कर देव, भक्तन महिमा को कहे, जेहि पीछे सब देव। देवता लोग भी भक्तों के पीछे लगे रहते हैं। ये बड़ा जो है विचित्र ज्ञान है ये। देखो अभी जो है माता लक्ष्मी है, इस संसार में जिसको भी धन मिला सब अभिमानी हो जाते हैं। जिसको भी धन मिला, पद मिला, सब अभिमानी हो जाता है। ज्ञान मिला, आप सब जानते ही हैं, पूरे संसार में आप देख लो, रावण जैसा विद्वान इस धरती पर न हुआ, न है, न होगा। वह भी एक विद्वान था। भगवान राम का जो है पुल बनाने के लिए, उद्घाटन करने के लिए, वो भी नियमों के विरुद्ध था। वो जो है पूजा किया है, वो उसको तो ये मतलब घमंड था कि हमें कौन मार पाएगा। उसको जो है नाभि में अमृत था। अमृत होने के कारण जो है उसको अभिमान था कि मैं तो जो है अमर हो गया, कौन मार सकता है। भगवान राम के जो है पुल है, बंदरों ने जो बना दिया, वो हमें क्या मार पाएंगे। यही उसी घमंड हो गया। और सीता जी को जो है चुरा करके ले गया। सीता जी को चुरा करके ले गया। दूसरे की पत्नी को जो है चुराना कितना बड़ा पाप होता है, आप सब लोग जानते हैं। अब उससे विषय अलग है, आप केवल इतना ही समझिए। तो मेरा कहने का मतलब है, इस संसार में माँ लक्ष्मी जिसको भी धन देती है, अभिमान हो जाता है। अभिमान होता है तो बुरे कर्म करता है, तो माता लक्ष्मी रोती रहती है। अभी तनख्वाह मिला, बोला आज ही मुर्गा कटवाओ भाई, आज तो कुछ खाने को चाहिए। तो क्या होगा, तो पाप हुआ नहीं हुआ। और माँ लक्ष्मी धन देती है तो भी मुश्किल है, नहीं देती है तो भी मुश्किल है।
तो उनके लिए भी कर्म बनता है। ये सब विषय जो है गहराई से जब आप सोचेंगे तब समझ में आएगा। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पीखिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, आपको स्वस्थ रहते हुए कलयुग में जो है कम से कम 100 वर्ष तक रहना है। स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक आपको जीना है। काहे लिए जीना है? तो हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। अब माता सरस्वती ज्ञान की देवी है। वो ज्ञान देने से ज्ञान का सदुपयोग नहीं होता है, उसका दुरुपयोग ही होता है। आज सदगुरु के हंसो हंसनी हो, ज्ञान कहाँ से मिलता है? ज्ञान की देवी जो है माँ सरस्वती है। जिसको वो ज्ञान दिया उसका दुरुपयोग करता है। पूरे संसार में आप देख लो, जो थोड़ा बुद्धिमान हो जाता है सबको फंसा करके रखता है। सबको मालूम है संसार में। तो माँ सरस्वती भी दुखित होती हैं। किसको बुद्धि दो, ज्ञान दो, तो सबको फंसा करके सारे उल्टा पुल्टा काम करवाता है जो है। तो माँ सरस्वती भी जो है वो दुखित हो गई। माता लक्ष्मी का आपको समझा ही दिया। अभी धन आ जाए तो औरत लोग जो एक साड़ी से काम नहीं चलेगा, ऐसा वाला चाहिए तो वैसा वाला चाहिए, आप जानती ही हो। तो इस संसार में माता लक्ष्मी आपको सामने हो गई, दुखित हो गई। माता सरस्वती दुखित हो गई। और माता गौरी जो है वो भक्ति की देवी है। भक्ति नहीं कह सकते, पूजा कह सकते हैं। ये तो विहंगम योग आने के बाद पता चला है भक्ति क्या है, आरती क्या है, वंदना क्या है, स्वागत गान क्या है, पूजा क्या है। पूजा एक तरह का शुभ कर्म है, भक्ति नहीं है वो। सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जोय। सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति कहा विषय। सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति कहा विषय। तो आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। भक्ति परमनिधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान। देव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सबयान। तो ये सारे देवता लोग भी परेशान रहते हैं। धन दे तो भी मुश्किल है, न दे तो भी मुश्किल है। माँ सरस्वती ज्ञान दे तो भी मुश्किल है, और नहीं दे तो भी मुश्किल है। क्योंकि ये संसार ऐसे ही है, ये संसार ऐसे ही है। तो अब आपको इस संसार में क्या करना है? स्वामी जी क्या कहते हैं? सेवा धर्म समान जगह, अन्यथा
मने ही कोय, सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, कोई आला भी नहीं होय। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोय, सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, कोई आला भी नहीं होय। तो ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, जब महारथी संत जी ये बात बताते थे तो उस समय हमारे समझ में नहीं आता था कि सेवा है क्या। हम लोग तो यही समझते थे कि चरण दबा दिया, उसमें तेल मालिश कर दिया, पैर दबा दिया, हाथ दबा दिया, सिर दबा दिया, यही सेवा है। यही सेवा नहीं है भाई, यही सेवा नहीं है। सेवा में भी अनंत भाव है। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, सेवा बहुत तरह का है। अब एक गुरु बहन है तो बोलने लग गई, देखो मेरे को कोई बोलता नहीं है, उसके भाव से मैं समझ जाता हूं। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, जो उनके भाव होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बतियाता रहता हूं तो ऐसे बताती हैं, उनके भाव से मैं समझ गया। तो जो है वह कहती हैं कि भैया हम कैसे क्या सेवा करेंगे, न हमारे पास पैसा है न धन है, किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रही हूं। तो सेवा का मतलब ये नहीं है, पैसे से ही नहीं सेवा होती है। धन काया मन बचन सी, संत परम गुरु शिव, आरत दीना अधीन बना, अनुगामी गुरुदेव। तो मैं बोला स्वामी जी कहाँ बोले हैं? स्वामी जी तो बोले हैं धन काया मन बचन सी, संत परम गुरु शिव, आरत दीन अधीन बना, अनुगामी गुरुदेव। तो शरीर से भी सेवा होती है। किसी से अच्छे ढंग से आपने बात कर लिया, वह भी सेवा है। कोई आ गया, आपने उसको पानी पिला दिया, कोई आ गया उसको रास्ता सही बता दिया, वह भी सेवा है। सेवा केवल यही नहीं है, बहुत से लोग जो है उल्टा ही रास्ता बता देंगे। मंदिर इधर सामने है और बोलेंगे भाई उधर जाना पड़ेगा। ऐसा लखनऊ में होता है, छोटी लाइन और बड़ी लाइन बगले बगल है, और रिक्शा वाला बोलता है कि भाई ट्रेन छूट रही है, ये तो यहाँ नहीं बड़ी लाइन पर है, तो बोलता है 50 रुपया लगेगा, वो घुमा करके ले जाता है। तो ऐसे भी संसार है। इस संसार में हर तरह के लोग हैं। इसी संसार में सज्जन भी हैं, साधु भी है, संत भी है, महंत भी हैं, जोगी भी है, फकीर भी है, राक्षस भी है, सब तरह के लोग हैं। तो माया मुंचन के लिए एक अमूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। तो जो है इस संसार में झूठ बोलने वाले भी बहुत लोग हैं और ईमानदार लोग भी हैं, सत्यवादी भी लोग हैं। ये धरती सबकी है, आप ये मत समझिएगा। ये धरती हर तरह की है। मैं तो कबीराया पर ठगाइए और न ठगी ये कोई, आप ठगी सुख होता है और ठगी
दुख होय। तो जो है आपको वाणी से भी सेवा होती है, शरीर से भी सेवा होती है। कोई जो है आदमी गिर गया, बूढ़ा है, कोई ऐसा है, आपके पास है तो उठा दीजिए उसको, यह भी सेवा है। केवल पैसे से सेवा नहीं होती है। किसी को प्यास लगा है, आपके पास पानी है तो पिला दिया, वह भी सेवा है। आजकल गर्मी का दिन है, जो है छत पर जो है पानी का वो रख दिया, वह भी सेवा होता है। आप शहरों में जो है वो देखो, कबूतर को अनाज डालते हैं लोग, वहीं बेचारा एक बोरी लेकर के बैठा रहता है, दिन भर वो भी बेचता रहता है। 5 रुपये का 10 रुपये का वो डब्बा से नाप करके जो है देता है। और मैं वो भी देखा है, गाड़ी से निकल करके जो है इतनी सुंदर जो लड़की और कुत्तों को दूध पिलाती है। एक कुत्ता वाला बाबा भी देखा था मैंने हरिद्वार में, वो जा करके भीख मांगता है, घर घर में जो है जा जा करके भीख मांगता है और फिर जा करके उसका दूध खरीदता है और जो है वो उसमें बर्तन में रख करके कुत्तों को पिलाता है। ये मैंने आंखों से देखा हुआ है। और शहर में मैं देखा, वो चमचमाती जो है ना गाड़ी से उतर रही है, जो है उसके चेहरे में इतनी लालिमा है कि आप सोच नहीं सकती। और कुत्ते उसके पास आ गए सब, और सबको जो है वो भोजन करा रही है, बड़े प्यार से उसके जो है एकदम हाथ से खाते हैं। तो जो सेवा आप आसानी से कर सकते हैं वही करना है। ये नहीं कि हमने कह दिया तो आप भी गाड़ी खरीदो और कुछ, जो आप आसानी से सेवा कर सकते हैं इस संसार में। और वो भी मैंने जो है मैं देखा है कि एक आदमी जो है वो मुर्गा काट रहा था और कुत्ता आ गया तो दाव उसी के ऊपर चला दिया, उसका पैर कट करके अलग हो गया। ये तो मैंने आर्मी में मैं देखा, जो है एक कुत्ता 3 टांग पर चल रहा है। तो जो मेरा सेवादार, मैंने बोला भाई इसका एक पैर कैसे हो गया? तो बोला साहब जो है एक मुर्गा काट रहा था, तो ये जो है कुत्ता वहीं देख रहा था कि फेंकेगा कुछ जो है तो मैं खाऊंगा, तो उसने जो है ना वो दाव चला दिया, तो इसका पैर कट गया, वो अलग हो गया। अब 3 टांग पर वो चलता है। ये सब तो संसार में यही सब तो है। तो आपको जो है ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख पहुँचे, क्योंकि जो है जाहि देह से कर्म है, भोग होय सोई दे, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। जाहि देह से कर्म है, भोग होय सोई दे, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो आपको किस बात का अभिमान है बताओ? धन का, शरीर का, मकान का, दुकान का, ताकत का, किस चीज का आपको घमंड है बताओ? यह जो है मानता नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे, बिना भक्ति तन काम नहीं है, काशावर का गोरा रे,
बिगुची बिगुची धन बहुत बिगय, लाखन कोटि करोड़ा रे। मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। यह काया का गर्वन की जय, काशावर का घोरा रे। दुविधा दूरमति अरु चतुराई, जन्म गई बहु तेरा रे। दुविधा दूरमति अरु चतुराई, जन्म गई बहु तेरा रे। लेता उठाया परत भूई गिर गिरी, ज्यों बालक बिन कोरा रे। मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। आपको मानव शरीर मिला है तो शरीर से थोड़ा सा श्रम कर लो। देखो इस धरती पर जो है भोजन के लिए कितना मारा मारी होती है। मनुष्य को तो छोड़ दो, जीव जंतुओं में भी जो है एक कीड़ा को पकड़ने के लिए चिड़िया जो है दिन भर बेचारी जो है दौड़ती रहती है। उसको जैसे ही चोंच मारती है उड़ जाता है। और उसने जो है कीड़े को इकट्ठा करके जो है अपने बच्चों को भी लाना है। तो जो है दिन रात वो मेहनत करती हैं। मधुमक्खी है, वह सुबह उठते ही एकदम से जो फूलों में दौड़ जाएगी, उसको अपना भूख भी मिटाना है। तो मानव जन्म आप पा करके और भक्ति नहीं करोगे तो दुख तो होगा ही। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। तो जो आप जो है सेवा का जो कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, और जो है जो उल्टा करेगा उसका फल उसको मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। कर्म भोग भोगी, ये छुटकारा नहीं होगा। तो आपको किस बात का अभिमान है, किस बात का घमंड है? धन यौवन का गर्वन की जय, जन्म गयो बहु तोरा रे। मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। लेता उठाई परत भूई गिरी गिरी, ज्यों बालक बिन कोरा रे। मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। तो आप सद्गुरु के हंसो हंसनी हो। जो आप सेवा कर सकते हैं आसानी से वही करना है। ये नहीं है कि आपके पास एक ही कपड़ा है और जो है उठा करके दूसरे को दे दिया, भाई लो तुम पहन लो। ऐसा काम नहीं करना है। आप सद्गुरु के हंसो हंसनी हो। जो सेवा आप कर सकते हैं वही करनी है। नियम के, मर्यादा के, कायदा के, कानून के, विधि के, विधान के, रीति के, रिवाज के जो है वही आपको कर्म करना है, वही सेवा भी करनी है। ये नहीं कि जो कुछ भी कोई कह दे वो नहीं करना है। भाई
कोई कुछ भी कह दे वो नहीं करना है, आप भेद को समझिए। तो जो सेवा आप आसानी से कर सकते हैं, आप कहीं जा रहे हो, कोई हाथ दे दिया, आपके पास गाड़ी है, आप बैठा सकते हो तो बैठा लो। लेकिन उसमें भी धोखा है इस संसार में जो है। अब ये सब जो है ना, सारे चक्कर छोड़ दो, आप गुरु के चरण में रहा करो, सदगुरु के चरण में आप रहा करो, सारे काम हो जाएगा। गुरु सेवा धर्म बड़ भाई हो, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। गुरु आदेश राखऊ रयंतर, तरक भीतर कमिटाई हो, गुरु सेवा धर्म बड़ पाई। जन्म जन्म के भूलल हंसा, बूढ़त था हन पाई हो, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। गुरु आदेश राखऊ रयंतर, तरक भीतर कमिटाई हो, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। जन्म जन्म के भूलल हंसा, बूढ़त था हन पाई हो, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। गुरु दयाल पल पलक उठावे, पल में पार लगाई हो, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। कहीं सदा फल धन्य गुरु महिमा, अमियाना देयनवाई हो, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। अमीय नद्य, अमृत की नदी में आपको स्नान करा देंगे, कौन? सद्गुरुदेव। तो आप जो सेवा आप आसानी से कर सकते हैं, करना चाहिए। आप सद्गुरु के हंस व हंसनी हो। इस संसार में वही दुखित है जो सेवा नहीं करता है। इस संसार में वही दुखित है जो सेवा नहीं करता है। कुछ लोग इस संसार में खाली ठग विद्या में लगे रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। इस संसार में बहुत से लोग जो है केवल ठग विद्या में हैं, तो उनका फल उनको मिलेगा। जाहि देह सी कर्म है, भोग हो ये सोई दे, देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। जाहि देह सी कर्म है, भोग हो ये सोई दे, अदेह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। तो आपको जो है 16 श्रृंगार का गाना पहनना है। मैं रोज ही बताता हूं आपको, मतलब स्वामी जी की वाणियां हैं। मैं अपने तरफ से भाई कुछ नहीं बताता हूं। आपकी मर्जी है, करना ना करना आपका मर्जी है, क्योंकि स्वामी जी ने यही बता रहे हैं। सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, आशा, विश्वास, ये सब गुण हैं, गहने हैं। अब कौन कहाँ जो है कैसे पहनना है, आप सदगुरु के अंश हंसनी हो बूझ जाओ।
वो नकली वाला सोनार का गहना नहीं पहनना है जो 1.5 लाख रुपया तोला हो गया, वो गहना नहीं पहनना है आपने, वह तो नकली है। आपके पास सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, आशा, विश्वास, ये सब गहने हैं, ये पहनना है। और दोनों को पहनना है, स्त्री पुरुष दोनों को। आप ये मत समझिए कि खाली स्त्री को ही गहना पहनना होता है, पुरुष को भी पहनना होता है। इस संसार में दुखित वही है जो सेवा नहीं करता है। आज बूझो, कल बूझो, परसों बूझो, जो है गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवक सुलभ सब, कोई आला नहीं हो। तो आपको ज़्यादा जो है परेशान नहीं होना है, आपको जो है गुरु के चरण में रहना है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। आपको जो है सद्गुरु के चरण में रहना है। आपको साधना करिए, सारे चीज़ें गुण अपने आप में आ जाएंगे। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप जो है साधना बहुत जरूरी है। आप सद्गुरु का उपदेश लीजिए और जो है धीरे धीरे जो है लगे रहिए, सारे काम आपके हो जाएंगे। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो वह सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप उपदेश ले लीजिए, साधना जरूर करिए। ये मन आपको साधना नहीं करने देगा, ये आपको झामर झूमर में फंसाएगा, लेकिन मन की चाल में नहीं पड़ना है। आपको जो है मन की चाल में नहीं पड़ना है, मन के विरुद्ध चलना है। स्वामी जी का साधना के लिए मैं बोल रहा हूँ। संसार का काम में आपका मन नहीं लगता है, वो अलग बात है, उसको मत करिए। लेकिन गुरु के चरण में आपको पूजा करने के लिए मन मना करता है, उसको जरूर करिए। जो है आपका मन जो है पूजा में, भक्ति में कभी नहीं लगेगा, उसको लगाना पड़ता है। तो जब आपका सत्संग का टाइम है और मन भरमाने लगे, अरे चलो आज तो छोड़ दो, क्या होता है, रोज तो मैं मतलब जाता ही हूँ, रोज तो मैं सत्संग सुनती ही हूँ, एक दिन नहीं भी सुनूंगी तो क्या हो जाएगा, ऐसा तब इसकी बात को नहीं मानना है। कोई न कोई जो है वो जुगाड़ आपको करना है। सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग, गुणाबाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। ये नहीं है कि आज बच्चा रो रहा है तो आज नहीं करेंगे, आज वो पतिदेव आ गए तो आज नहीं करेंगे, वो सब काम नहीं करना है। क्योंकि इसमें यदि आपका मन लगा रहेगा तो सारे काम हो जाएगा। तो मन को जो है रोकना है। बाकी संसार का काम जो आप करते हैं वो तो आप करते रहिए, लेकिन जो है
चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग तो सत्संगति छूटी नहीं नित्य नियम सत्संग गुणाबाद गुरु की करो सब प्राणी एक संग सदाचार व्यभिचारसी मूर्ख से विद्वान भोगी सी जोगी बने फल सत्संग महान। ये सबके साथ है, मेरे ही साथ नहीं है। ये पूरे संसार में सबके साथ है। माया जो है उसको सत्संग से कोई मतलब नहीं है, उसको तो झामर झूमर चाहिए। झामर झूमर वाली बात बतियाते रहो, रात को 12 बज जाएगा, 1 बज जाएगा। लेकिन भक्ति में जो है ये जल्दी लगना नहीं चाहेगा। तो भक्ति के काम में जो है काम बृहत नहीं यही सी भिन्न तुम्हारन कोय हे अज्ञानी जीव जड़ क्यों न भजन कर सोय। ये जो है आप सदगुरु के अंश हो, अंशनी हो। एक संत आए तो कहते हैं कि आपके जो है भाई तो करती नहीं, तो बहन तो करती नहीं, वो तो कोई मानता नहीं। अरे माने चाहे ना माने, नहीं देखो संसार को देखो परमयनूप अंतर दृष्टि प्रवेश कर स्थिर रह वही रूप। तो ये तो जो है हमें तो भाई सुख मिलता है, हमें तो आनंद मिलता है। आपको जो है सदगुरु की वाणियाँ सुना सुना करके मैं तो आनंदित रहता हूँ। मैं आपको सदगुरु की वाणियाँ सुना सुना करके गा गा करके मैं तो भाई आनंदित रहता हूँ। हमें तो खाना न मिले एक दिन कोई बात नहीं है, लेकिन सत्संग में तो भाई 24 घंटे आनंद है, रातों दिन है। कौन आनंद अपूर्वा है भोगी जगत उदास सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना न हो जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही ज्योति जगमगाना न हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनी दम काना न हो अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनी दम काना न हो अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहमा झरियावे
अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज दशवा, जावा पुरुष पुराना न। तू जो है स्वामी जी के पास सूरत से जाना होता है, जो है सदगुरु हमारा स्नेहिया की आगर, रूप दीहली दर साइया। अब की गईला बहुरी नहीं आईबा, फिर ना मिलब संसार हो। तो है सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी, ये तो झामर झूमर ऐसे ही रहेगा संसार में। आपको घर जो है ना, आपको मालूम है आपका घर जो है सदगुरु के चरण में है। आज बूझो, कल बूझो, परसों बूझो, नरसों बूझो, आपका घर जो है सदगुरु के चरण में है। वो कब मिलेगा? तो जब 10वां द्वार खुलेगा और 11वां द्वार पर जा करके आप बैठेंगी। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आप न आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आप न आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। कहता कबीर सुना हो बिरहीना, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। जो हंसनी थी, जो हंस था, वो बैठ करके सदगुरु से अपना भूमि में मंडल में यही भजन गा रहा था। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आप न आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। कहता कबीरा सुना हो बिरहीना, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो। वो आँखों से दिखाई नहीं देगा, अनुभव में वह हंस हंसनी बूझ गई। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, वहाँ स्वामी जी ऐसे नहीं दिखाई देते हैं। एक गुरु बहन ने तो बोला वहाँ कुछ दिखता नहीं है तो मन बहुत भागता है। अरे वहाँ कुछ दिखता उगता नहीं है, मन एकदम शांत, मन वहाँ रहता ही नहीं, अपना शरीर का शुद्धि खत्म हो जाती है।
आनंद में जो है वो भूल जाता है। इतना अधिक आनंद है भोगता आप ही भूल, अब क्या पूछो मधुक सा जो सब सुख का मूल। सभी सुखों का मूल है वो। पति का सुख, भाई का सुख, बहन का सुख, धन का, जमीन का, जायदाद का, नौकरी का बिजनेस का, व्यापार का, खेती का, जितने संसार में सुख है सभी सुखों का मूल है। तो वहाँ जा कर के जो है एकदम सब कुछ खत्म हो जाता है। सच्चा सुमिरन जानिए सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठामु में तिल नटरी मति धीर। हरि को खोजत खोजती हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है यह गति बिरला पाय। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है यह गति बिरला पाय। तो सांस की गति बंद हो जाएगी। जैसे ही मन खत्म होगा सांस की गति भी बंद हो जाएगी, आप मर जाओगे। उसको जो है मरना नहीं कहते हैं, समाधि अनुष्ठान में मरना कहते हैं। देह त्याग सो मरण है त्याग समाधि लगाए। तो गुरु के चरण में जो है एकदम आनंदित हो जाता है और आपका जीवन जो है आनंद से भर जाता है। आप सद्गुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को पहुँचो। जो है हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो जावा पुरुष पुराना न। गगने ही द्वारे लौकलऊ की देवा गरज झरियाय। गगन ही द्वारे लौकलऊ की देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा प्रभु शरण मनाव। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उस आनंद को जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं सद्गुरु के हंस हंसनी, उनको भी मालूम है। कुछ को मालूम हो गया है वो वहीं रहते हैं और कुछ को अभी थोड़ा भ्रम में है और कुछ वहाँ रहते ही नहीं है। इसी सभा में तरह तरह के हंस हंसनी है। आप सद्गुरु की हंसो हंसनी हो, लगे रहो गुरु के चरण से। मन पवन और सद्गुरु चरण, इसी में सारा भेद है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपको। चलते हैं सत्संग के समापन की ओर। संक्षिप्त शांति पाठ।